कर्नाटक का, जहां पर कर्नाटक की सियासत के दो मुखालिफ आज एक स्टेज पर नजर आए। SC/ST अवेयरनेस तकरीब में सीएम येदियुरप्पा और साबिक सीएम सिद्धरमैया एक साथ नजर आए। रियासत में सियासी टकराव के दोनों ही दिग्गज जब एक साथ होते हैं तो नजारा देखने वाला होता है। ऐवान से लेकर इंतखाबी मैदान में एक दूसरे पर सवाल उठाते रहने वाले दोनों ही लीडरान को इंतजामिया ने आसपास बैठाया और जब बाबा भीमराव अंबेडकर की याद में चिराग जलाने का वक्त आया तो दोनों ही साथ खड़े होकर मोमबत्ती जलाते नजर आए। ऐसा नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों को जमहूरियत की खूबी का अंदाजा हुआ और इस खास मौके पर दोनों ही लीडरान ने SC/ST की तरक्की को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। हालांकि इससे पहले सीएम येदियुरप्पा ने इंडस्ट्रियल और स्टॉक होल्डर्स के साथ मीटिंग की और मंदी के हालात से निपटने और रोजगार के मौके फराहम कराने की गरज से प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ताजिर भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम येदियुरप्पा ने उन्हें रोजगार के नए आयाम पैदा करने पर जोर दिया। साथ ही येदियुरप्पा ने आमदनी बढ़ाने पर खासतौर से जोर दिया ताकि हुकूमत अवामी मसाइल से निपट सके। August gathering. Karnataka is one of the most prosperous states in the country, with an estimated GSDP of almost 230 billion. उधर कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बीजेपी MP नारायण स्वामी ने अपने साथ साथ नाजेबा हरकतों का रोना रोया और अपने हल्के के एक गांव में तरक्याती कामों का जायजा लेने का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने साथ हुए बर्ताव को गैर समाजी बताया। वाज़ेह है कि दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी MP को एक गांव में दाखिल नहीं होने दिया गया और इस दौरान उनकी गांव वालों के साथ थोड़ी सी बहस भी हुई थी, जिसके बाद उनको वापस जाना पड़ा था। आज़ादी के इतने साल बाद भी मुल्क में जात पात की तफरीक पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। ये मामला किसी आम आदमी का नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के रुकन के साथ हुआ है। I visited so many schools, government hospitals with the Biocan Foundation. I want to do development works in the villages in the Pavagada constituency where there is no proper schools at all, where there is no pure drinking water at all. Since 40 years they have no drinking water in the village. But early MPs are there. They asked me not to enter the village because we won't allow Madiga community to enter the village. Because you are from the scheduled caste. Not only scheduled caste, I am from the Madiga community. No, even so many castes in the Karnataka for the scheduled caste, except Madiga community, sub-community, all other will be enter the villages. Only the Madiga community will not allow in the Golarattis. Just they told me, couple of 2-3 members, other 4-5 members are they protesting, and they are quarreling between both these two groups. But I don't like to create any some nuisance nonsense in the village because of my as a parliament member in front of you should not be accused. That's why I came back. मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु वाक़े HAL एयरपोर्ट से तेजस लड़ाकू तैयारे से उड़ान भरी और इसके साथ ही वो हल्के लड़ाकू तैयारे से प्रवास करने वाले पहले वजीर दिफा बन गए हैं। प्रवास के बाद उन्होंने उड़ान को काफ़ी बेहतर बताते हुए साइंसदानों की जमकर तारीफ की। हिंदुस्तान में बने इस फाइटर तैयारे की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि दूसरे ममालिक से भी तेजस की मांग शुरू हो गई है और लोग इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। राजनाथ के साथ एयर वाइस मार्शल N तिवारी भी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि मुल्क के वजीर दिफा ने उनके साथ उड़ान भरी, जिससे पूरे मुल्क का हौसला बढ़ा है। तेजस या फोर्थ जनरेशन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पूरी तरह से ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नरोजेश्वर तिवारी, वह हमारे बगल में खड़े हैं और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज इंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, HAL के ऊपर, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिज़ाइन बनाया है,
और HAL, DRDO, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूँ कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुँच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और वहीं इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और पायलट परवाज के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते नजर आए। जैसे जैसे कैप्टन नरवेश्वर तिवारी बतलाते रहे वैसा वैसा मैं करता रहा। सर, एक लड़ाकू विमान को को पायलट करना बहुत ही साहसिक काम होता है। तिवारी साहब, आप भी अगर शेयर कर सके तो किस तरह का अनुभव था? रोमांच तो हमने देखा सर के चेहरे पर था, लेकिन बहुत सहज था इनके लिए। रक्षा मंत्री साथ में थे आपके, तो आपके No, it is a great honor for me and for him. He is the first defense minister to fly on Tejas. तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है और ऑनर भी है कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे साथ आके उड़े। Government is going to support the HAL and with whether they want to The now government is supporting with the HAL and procurement of other 83 organizations. suggests that you are giving a big boost. कितने बजे गए थे सर? अब बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, भारत हमारे चाहे सेना के जवान हों, चाहे हमारे एयरफोर्स के जवान हों, चाहे हमारे इंडियन नेवी के जवान हों, उनके हाथों में यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए बढ़ता आगे। तेलंगाना कांग्रेस ने यहां पर यूरेनियम के इशू पर 16 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और जिसमें यूरेनियम की वजह से रियासती अवाम के बदहाली से निपटने पर गौर खौज किया गया, जहां पर दूसरी जानिब पार्टी ने रियासती हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पर निशाना साधा है। साबिक MP पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया है कि KCR हुकूमत सिर्फ खोखले दावे कर रही है जबकि रियासत के किसान परेशान है। सभी स्कीम्स के कांग्रेस दौर के बताने वाले प्रभाकर के कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर वजीर KCR ने के दावे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जैसा आपने कालेश्वरम दिखा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ KTR साहब, आपका इस सिरसिला सेगमेंट में अपर मानेर तक 1 रुपये भी क्यों खर्च नहीं किया? और तम्मिडीहट्टी प्रोजेक्ट के पास आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट करके बेगमपेट एयरपोर्ट में घोड़ा भैंस वीस के साथ आपने जुलूस निकाला है, आज तक वहाँ 1 रुपये खर्च क्यों नहीं किया? ये जवाब देने के अलावा, हमारा बात को समझने के अलावा आपने बोल रहा हमने क्या टूरिज्म प्रोजेक्ट में गए। हम तो टूरिज्म आप जो हैदराबाद में बनाया स्काई ओवर, हमको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, फ्लाईओवर में हमको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, और आपने आपका बाप बोला जैसा टैंक बंड में तैरने का मौका नहीं मिल रहा, पानी उतना साफ है, तो इसीलिए हम ये गए होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अभी वो तेलंगाना DSO कांग्रेस पार्टी बोले तो समझने की कोशिश करो, ये क्यों बोल रहे हैं, हम इसमें क्या साफ कर सकते हैं? मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, अगर प्रोजेक्ट के बारे में ओपन डिबेट के लिए रेडी है तो हम कांग्रेस के लिए तरफ से रेडी है, डिबेट में आओ, कांग्रेस प्रोजेक्टों के बारे में क्या किया, आप लोग क्या गलत करें, हम ये सबूत साबित करेंगे। बदलते हुए मौसम में फैल रही बीमारियों के मद्देनजर ओवैसी हॉस्पिटल और दीगर तंजीमों ने एक साथ मुफ्त हेल्थ कैंप का मुनाकिद किया और जहां पर हैदराबाद में इसकी शुरुआत करते हुए ओवैसी ने कहा कि असेंबली हल्का वार 5 कैंप लगाए जाएंगे और जिसमें सभी जांच मुफ्त होंगी। जांच में कोई बीमारी पाए जाने पर उनके दवा का आधा खर्च अकबरुद्दीन ओवैसी उठाएंगे, जबकि तमाम जांच मुफ्त में कराई जाएगी। शहर मेयर B राम मोहन की मौजूदगी में शहर को बीमारियों से दूर रखने के तरीके बताए गए। एक पैम्पलेट के जरिए लोगों को पानी के इस्तेमाल के तरीकों पर खास जोर दिया गया। आज पहला कैंप यहाँ पर भवानी नगर के ओवैसी हेल्थ सेंटर में शुरू किया गया है। दूसरा इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को कारवान असेंबली हल्के में टोली चौकी के इलाके में किसी एक बड़े खाने खाने में इसकी इत्तला आपको दी जाएगी, वहाँ पर किया जाएगा। तीसरा कैंप होगा नामपल्ली असेंबली हल्के में KH के गार्डन साबर नगर में। चौथा होगा 25 तारीख को खिलवत ग्राउंड में या फिर उर्दू मस्कन में, और एक और कैंप चंद्रायन गुट्टा के असेंबली हल्के में भी होगा। इन कैंप्स में जितने भी लोग अपना तिबी मायना कराएंगे, डॉक्टर्स अगर ये महसूस करेंगे कि इनको बुखार है तो इनका फ़ौरन ब्लड टेस्ट किया जाएगा और ब्लड टेस्ट वो फ्री में किया जाएगा। उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उसमें मालूम होता है कि उनको H1 या डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है, तो फ़ौरन उनको इन दोनों ओवैसी अस्पताल या असरा अस्पताल में
उनको वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। और इन दोनों दवाखानों के ज़िम्मेदारों ने ख़ास तौर से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो इन दवाखानों के ज़िम्मेदार है, उन्होंने फ़ैसला लिया कि उन तमाम पेशेंट्स को 50% रियायत में उनका इलाज वहाँ पर करवाया जाएगा। और वहीं इस मौके पर ओवैसी ने बीमारियों से बचने के लिए पानी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। अगर हमको इसका खात्मा करना है तो आवाम में एक शऊर बेदार करना है, अवेयरनेस पैदा करना है। और इस सिलसिले में आज ये एक पैम्फलेट जनाब मेयर साहब ने यहाँ पर उर्दू में इसको जारी किया है, जिसमें वो शहरियान हैदराबाद से अपील कर रहे हैं कि जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन वो खुश दिन बनाए, ड्राई दिन बनाए। और इस पैम्फलेट के ज़रिए तमाम शहरियान हैदराबाद को इस बात की इत्तला दी जा रही है, आपसे गुजारिश की जा रही है कि जितने हमारे पास जहाँ पर पानी जमा होता है, चाहे वो हमारा अगर कुछ टायर हो, खुश टायर हो, या फूलों के गमले हो, यहाँ से एयर कूलर हो, या कोई पानी गड़ा है, तो आपसे ये गुजारिश की जा रही है, आपसे अपील की जा रही है कि आप उस पानी को वहाँ पर ठहरने मत दीजिए, उस पानी को वहाँ से हटाइए। और ख़ास तौर से पीने के पानी के बर्तन में जो ढक्कन होता है उसको रखें वहाँ पर, उसको कवर करें, यानी उसको कवर करके रखें। चलिए बढ़ते आगे। पी लक्ष्मण रेड्डी को आंध्र प्रदेश का लोकायुक्त मुकर्रर किया गया है। सीएम जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में आज उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में अवामी हुकूक के लिए काम करने का अज़्म लिया। वाज़ेह है कि लोकायुक्त को लेकर मुल्क की कई रियासतों में काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हुकूमत बनने के 100 दिन बाद ही लोकायुक्त बनाए जाने की काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। Lakshman Reddy, having been appointed to be Lokayukt, to swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and I will duly and faithfully, and to the best of my ability, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. उधर आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मुलाजिमों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया, जहां पर अपने हुकूक और सहूलियात को लेकर एहतजाजियों ने हुकूमत पर नजरअंदाजी का इल्जाम लगाया। नाराज मुलाजिमों ने कहा है कि वो एक खतरनाक नौकरी करते हैं जिसमें एक्सीडेंट जैसी वारदातें बनी रहती है, उसका खदशा बना रहता है। ऐसे में उनके साथ किसी तरह के इंश्योरेंस या फिर दीगर फैसिलिटी हुकूमत नहीं देती है, जिससे ऐसे हालात में उनके कुनबे की परवरिश हो सके। तेजी से खत्म हो रही चिड़ियों को बचाने के लिए कर्नाटक में एक टेक्निक इजाद की गई है। एक नौजवान आर्टिफिशियल बर्ड के लिए डिजिटल घोंसला बनाकर एक कोशिश करता नजर आया है। नए इंतजाम से छोटे चिड़िया उसे घोंसले के तौर पर इस्तेमाल कर सके। नए डिजाइन में बनने वाले इस रहायशगाह में इन घोंसलों को बनाने से खत्म हो रही चिड़ियों को बचाने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले पर लोगों ने इस मुहिम की तारीफ की है। उनका कहना है कि ऐसे कामों के लिए समाजी बेदारी की जरूरत है ताकि खत्म हो रही चिड़ियों की नस्लों को बचाया जा सके। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।